देखो हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या क्या भैया पूछ रहा है इसमें, औसत। हमारा पहला सवाल है जिसमें पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमारी जो पहला सवाल है, ठीक, तो हमारी जो संख्याएं कितनी कितनी दी हैं, 76, 48, 84, 66, 70, 64। औसत हम निकालेंगे कैसे, अब ये देख लो। तो हम पहले कुल पदों का योग, मतलब कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल पदों का योग। क्या, कुल पदों का योग, ये पद हो गए। और कुल संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं, एक संख्या, 2 3 4 5 6, ये कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। ठीक, तो कुल पदों का योग पहले हम जोड़ लेते हैं। 6 8 6 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 के 8 हासिल लगे 2, 6 6 और हासिल 1 2, तो 8 हो जाएंगे। 8 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 4 33, 33 और 7 40, तो कितना आ जाएगा, 408। कुल पदों का योग हमारा कितना निकला, 408। और कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6, कुल संख्याएं कितनी है, 6। तो इनको हम भाग दे लेंगे, 6 36, और बचे कितने, 4 6 48। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 68। हमारा आंसर 68 हो जाएगा। अब देखो हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहा है दूसरा सवाल, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। कितना, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो धन पूर्णांक की संख्या किसे कहते हैं, जो एक से लेके अनंत तक जाती है उसे हम धन पूर्णांक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या हो जाएंगी, धन पूर्णांक संख्याएं। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत, तो हम पहले तो धन पूर्णांक संख्याओं के औसत का योग हम बता देते हैं। पहले इसका सूत्र क्या होता है, तो धन पूर्णांक संख्याओं का योग, ठीक, क्या होता है, 1/2 n+1 इसका सूत्र होता है। तो हम इसमें कितनी, प्रथम 100 धन पूर्णांक, कितनी, प्रथम 100, 100 मतलब n हमारी कितनी है, 100 संख्याएं, कितनी है, 100 संख्या, n मतलब संख्याएं। तो हम इसमें सूत्र में रख देते हैं तो 1/2 n संख्याएं कितनी है, 100, ब्रैकेट में 100 + 1, टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 100 × 101/2। तो 2 से हम इसको काट लेंगे, कितनी आ जाएंगी, 50। इनको गुणा करवा लेंगे, तो हमारा जो योग आएगा, तो 50 × 50 आएगा, कुल योग हो जाएगा। हमने पहले सवाल में जो हमने बताया था कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारी कितनी है, ये हमारी कितनी है, 100। तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 100। अब हम औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये पॉइंट जो एक संख्या के बाद लगा है ये लगा दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50.5। इसका औसत कितना आ जाएगा, 50.5। ये तरीका हो गया। और हम अब देखो दूसरा तरीका जो बहुत आसानी तरीके से इसको किया जा सकता है। जैसे
जैसे क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग औसत कितना होगा। तो प्रथम 100, अब जैसे ये सवाल कह रहा था सर 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, तो हम एक सूत्र बताते हैं जिससे बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब से n+1/2, तो हमारा जो n हमने माना था कितनी संख्या थी, n बराबर 100 संख्या थी। कितनी संख्या थी, 100। तो n हमारा कितना हो जाएगा, 100। n हमारा हो जाएगा 100 + 1/2। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 101/2। 100 का आधा कितना होता है, 50। 1 का आधा 0.5। तो देखो कितनी आसानी से आ गया, औसत निकल आया। जैसे हम एक सवाल अपने तरफ से मानते हैं, जैसे कह रहा है कि प्रथम 50 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना होगा। कितना, प्रथम 50 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत। तो n बराबर हम कितना मानेंगे, 50। तो हमने सूत्र क्या बताया था, n+1/2। तो n हमारा कितना है, 50 + 1/2। ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा, 51/2। तो 50 का आधा कितना होता है, 25। 1 का आधा कितना, 0.5। तो ये हमारा दूसरा सवाल का औसत निकल आया।